दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी साउथ एशिया में कितनी है? चाइना और ब्राज़ील के फिगर्स भी हैं मेरे पास। आज काफ़ी डिटेल्ड स्टडी आई हुई है कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, जिसके अंदर सब्सिडाइज फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाइजीन सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहले मैं एक पार्ट लेता हूं जिसको कहते हैं कि पॉपुलेशन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और पार्ट 2 में लेता हूं इसका दूसरे हिस्से में, जब बात इसी एपिसोड में पॉपुलेशन वल्नरेबल टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी कि अभी कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो ऑलरेडी अंडर द पॉवर्टी लाइन हैं, और कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नज़दीक हैं। कमाल की बात यह है कि ये डेटास जो हैं पेंडेमिक से पहले हैं। अब पेंडेमिक में और बढ़े भी हैं। हालांकि इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का नाम दिया गया है। यहाँ पर चलिए ये जो डेटा दिए इसी को लेके चलते हैं कि अभी आजकल के जो हालात हैं वो है कि अपार्ट फ्रॉम 27.9% जो इंडिया का दिया है, एज दीज सर्वेज वर डन बिफोर पेंडेमिक, जो मैंने पहले कहा आपसे, द प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी माइट हैव इंक्रीज्ड, यानी कि जो वल्नरेबल थे वो ऑलरेडी खिसक कर नीचे जा चुके होंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितने परसेंट है अभी? 24.6%। 24.6% पॉपुलेशन जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है, अंडर द पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान में पॉपुलेशन 38.3 है, 38.3 जो हाईएस्ट है साउथ एशिया में। नेपाल में ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है 17.5% लोगों को है, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से कम है। इंडिया के अंदर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 27.9% है, जो बांग्लादेश से ऊपर है लेकिन पाकिस्तान से नीचे है। श्रीलंका में सिर्फ 2.9% लोग ऐसे हैं जो अंडर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हैं। ब्राज़ील में सिर्फ 3.8% हैं। चलिए ब्राज़ील को छोड़ देते हैं और एशिया के अपने एक पीयर चाइना को ले लेते हैं। 3.9% ऐसे हैं लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत हैं। तो फिगर सुन लीजिएगा पॉपुलेशन के। बांग्लादेश 24.6%, पाकिस्तान 38.3%, नेपाल 17.5%, इंडिया 27.9%, श्रीलंका 2.9%, चाइना 3.9%। तो बेस्ट जो चार्ट आता है एशिया के अंदर, यहाँ पर जो मेरे पास कंट्री है इंक्लूडिंग चाइना, साउथ एशिया प्लस चाइना, श्रीलंका आता है यहाँ पर। अब आते हैं दूसरे भाग में। दूसरा भाग क्या है? पॉपुलेशन विच इज़ वल्नरेबल, यानी कि जो खिसक कर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जा सकती है, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा कोविड में चला गया, क्योंकि ये सारे डेटा जो अब रिलीज़ किए गए हैं ये 2019 से पहले के हैं, जबकि 2020 से पहले के, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, कोविड स्टार्ट हुआ था। कितने लोग वल्नरेबल हैं? 18.2% फॉर बांग्लादेश, बहुत बड़ी संख्या है। पाकिस्तान के 12.9%, नेपाल के 17.8%, इंडिया के 19.3%, श्रीलंका के 14.3% और चाइना के 17.4% आर वल्नरेबल, और इसमें से काफ़ी संख्या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि अंडर द पॉवर्टी लाइन में जा चुके होंगे। अब हम अगर ये सोच के चलें कि पार्ट 2 जो कि पॉपुलेशन वल्नरेबल थी, कि वो सारी की सारी खिसक गई है, यहाँ से खिसकी होगी, हम ये मान के चलते कि 100% ही खिसक गई है, तो कितने परसेंट बांग्लादेश की जनता इस टाइम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है? 24, 8, 32, 42,
42.8% पॉपुलेशन। पाकिस्तान विल बी 51.2%, 51.2%। नेपाल 35.3% पॉपुलेशन। इंडिया 47.2%, just next to the Pakistan. Sri Lanka around 16.1%, and China will be around 20.1%, 20.3% rather I would say. So ये इसका एक टोटल आपको मैंने बताया कि ये हालात हैं। और इंडिया में जो लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं इस टाइम दुनिया में, जो अंडर द पॉवर्टी लाइन में हैं, और ये टोटल करीब करीब जो मैंने बताया कि 47%, यानी कि इंडिया की आधी पॉपुलेशन जो कि 65-70 करोड़ की पॉपुलेशन है, यानी कि करीब करीब 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंडर द पॉवर्टी लाइन आज की डेट में हैं। और दीज आर द एग्जैक्ट फिगर्स विच आई हैव प्रेजेंटेड यू। और इसके थंबनेल में मैं कोशिश करूंगा कि इसका मैं जो चार्ट दिया हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच।